जय श्री राम। मैं आचार्य सुनील त्रिवेदी। माघ शुक्ल पक्ष जया एकादशी का व्रत 8 फरवरी शनिवार को आ रहा है। इस व्रत को करने से व्यक्ति के जीवन में जान में अनजान में, मन से, वाणी से, शरीर से जो भी अज्ञानतावश या जानकर भी जो पाप कर्म किए जाते हैं, उन सभी पापों का निवारण हो जाता है। और ऐसा व्यक्ति जो इस जया एकादशी का व्रत करता है, वो कभी प्रेत योनि में नहीं जाता। मरने के बाद में उसे सद्गति प्राप्त होती है, ऐसा पद्म पुराण में वर्णन आता है। महाराजा युधिष्ठिर ने एक बार भगवान कृष्ण से पूछा कि हे कृष्ण, चराचर जगत के जीवों को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले और अंत में रुद्र रूप से संहार करने वाले आप ही हैं। माघ कृष्ण पक्ष की शीतला एकादशी का वर्णन आपने बड़े विधि विधान से किया। अब मैं माघ शुक्ल पक्ष में आने वाली जया एकादशी के व्रत के विषय में जानना चाहता हूँ। इसकी विधि क्या है, इसको कैसे करना चाहिए और इसमें क्या खाना चाहिए। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे युधिष्ठिर, तुम बड़े धर्मात्मा हो, जो तुम्हारे मन में ऐसे श्रद्धा युक्त भाव उत्पन्न होते हैं। भगवान ने कहा कि 10वीं तिथि वाले दिन रात्रि में सूर्य अस्त होने के बाद में अन्न ग्रहण न करें, और एकादशी वाले दिन प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान करके अपना नित्य कर्म करके संध्या वंदन इत्यादि भगवान के सामने जा कर के जल, पंचामृत, तिलक, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य इत्यादि जो भी सामग्री है लेकर के भगवान के सामने विराजमान हो जाएं, और जो भी आपके अंदर जितना ज्ञान है, जो आपको मंत्र आते हैं, या भगवान के नाम मंत्रों के द्वारा उनकी पूजा करें और आरती करें, और फिर संकल्प करें। संकल्प अर्थात प्रतिज्ञा करें कि हे प्रभु, आज मैं इस एकादशी जया एकादशी का व्रत करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, स्त्री हैं या पुरुष हैं, और इस व्रत को करने की शक्ति और सामर्थ्य आप हमें प्रदान करें। अगर आपकी कृपा होगी तो ही हम इस व्रत को करने में समर्थ हो पाएंगे, क्योंकि भगवान की कृपा के बिना मनुष्य एक श्वास भी नहीं ले सकता। तो इस तरह से भगवान के सामने प्रतिज्ञा करें, और फिर पूरा दिन अगर हो सके तो निराहार रह करके इस व्रत को करें, और निराहार नहीं रह सकते तो फलाहार के ऊपर इस व्रत को करें। और पूरे दिन भगवान के नाम का कीर्तन करें, भगवान के नाम का चिंतन करें, भगवान के गुणों का, उनकी लीलाओं का मन ही मन में स्मरण करते रहें। झूठ न बोलें, किसी की चुगली न करें, किसी से ईर्ष्या न करें, किसी से द्वेष न करें, किसी के साथ में व्यर्थ वाद विवाद न करें, और यदि हो सके तो दिन में शयन भी न करें। किसी दूसरे का दिया हुआ अन्न या फलाहार बिल्कुल भी ग्रहण न करें। अपने परिश्रम से कमाया हुआ जो भी है, फल इत्यादि, दूध है, दही है, फल हैं, इन चीज़ों का सेवन करके इस व्रत का पालन करें। द्वादशी को प्रातःकाल स्नान करके नित्य कर्म करने के बाद में सूर्य भगवान को अर्घ्य समर्पित करें, और उसके बाद में इस व्रत को खोलें अर्थात पारण करें। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि इस प्रकार से इस व्रत को करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं, और ऐसा जो प्राणी है शुद्ध और पवित्र हो जाता है। तो भगवान कहते हैं कि किसी समय में एक बार इस पवित्र जया एकादशी के व्रत की कथा मैं तुम्हें सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो।
क्योंकि ये जो कथा है ये सभी प्रकार के पापों का नाश करके पिशाच योनि को नष्ट करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य कभी भी प्रेत योनि को नहीं जाता और स्वर्ग की प्राप्ति उसे होती है। तो भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इसकी सुंदर कथा जो पद्म पुराण में वर्णित है उसे मैं सुना रहा हूँ, ध्यान से सुनो। कहते हैं कि एक समय इंद्र स्वर्गलोक में राज्य कर रहे थे। देवता उस मनोहर स्थान में सुख से निवास करते थे और अमृत पान करते थे। अप्सराएं उनका नृत्य गान से सेवा करती थीं और वहाँ पर कल्प वृक्षों से सुशोभित नंदन वन था। एक समय वहाँ पर इंद्र ने बहुत प्रसन्नता से 50 करोड़ नायिकाओं को नृत्य कराया। वहाँ पुष्पदंत नामक गंधर्व गान कर रहा था और चित्रसेन नाम का गंधर्व, उसकी पुत्री मालिनी और चित्रसेन की स्त्री भी वहाँ पर आई। मालिनी का पुत्र पुष्पवान और पुष्पवान का पुत्र माल्यवान, और पुष्पवती नाम की गंधर्वती माल्यवान गंधर्व पर मोहित हो गई। कामदेव के पहने बाणों से उसका शरीर घायल हो गया। उसने अपने सुंदर स्वरूप, भाव और कटाक्ष के द्वारा माल्यवान को अपने वश में कर लिया। इंद्र को प्रसन्न करने के लिए नृत्य में वे दोनों आए थे और अप्सराओं के साथ गान करने लगे। मोहित होने से उनका चित्त डामाडोल हो गया। इससे शुद्ध गायन नहीं कर सके। परस्पर दोनों की दृष्टि बंध गई और दोनों कामदेव के वशीभूत हो गए। ताल और राग की गति बिगड़ने से इंद्र उन दोनों के मन की बात जान गए। तब इंद्र ने अपना अपमान समझ करके कुपित होकर के उन दोनों को श्राप दे दिया कि मेरी आज्ञा भंग करने वाले मूर्ख पापियों, तुमको धिक्कार है। तुम दोनों पिशाच रूप में हो जाओ, ये मेरा श्राप है, और मनुष्य लोक में जाकर के अपने कर्मों का फल भोगो। इस प्रकार इंद्र के शाप को पाकर के वे दोनों बड़े दुखी हुए। इंद्र के शाप से पीड़ित होकर के वे दोनों हिमालय पर्वत पर पिशाच होकर के बड़ी दुखी हुए और पिशाच योनि से उन दोनों को बड़ा कष्ट हुआ। श्राप के कारण उनको गंध, रस और स्पर्श का ज्ञान ही नहीं होता था। शरीर में जलन होती थी और उनको नींद नहीं आती थी। उस विशाल पर्वत पर भ्रमण करते हुए शीत से पीड़ित वे दोनों परस्पर वार्तालाप करने लगे। पिशाच शीत से पीड़ित होकर के स्त्री से बोला कि हमने ऐसा कौन सा दुखदायी पाप कर्म किया है जिस दुष्कर्म से हम दोनों पिशाच योनि को प्राप्त हुए हैं। मैं पिशाच योनि को कठोर और निंदनीय नरक समझता हूँ, इसलिए किसी प्रकार का पाप नहीं करना चाहिए। इस प्रकार वे दुख से घबरा करके चिंता करने लगे। दैव योग से माघ शुक्ल एकादशी आ गई। तिथियों में श्रेष्ठ जया नाम की प्रसिद्ध तिथि आ गई। उस दिन उन दोनों ने कुछ भी आहार नहीं लिया। भगवान कहते हैं कि हे राजन, उस दिन उन दोनों ने जल भी नहीं पिया, न जीवन हिंसा की, न पत्ते खाए और न फल खाए। वे दोनों दुखी होकर के पीपल के पेड़ के पास में ही पड़े रहे। उसी तरह पड़े हुए उनको सूर्य अस्त हो गया, रात्रि हो गई, और रात्रि में अत्यधिक ठंड के कारण वे दोनों कांपने लगे और उनका शरीर ठंडा पड़ गया। शरीर और भुजाओं में परस्पर आलिंगन किए हुए पड़े रहे, परंतु नींद नहीं आई, किसी प्रकार का सुख नहीं मिला। तो भगवान कहते हैं कि हे राजन, इस प्रकार इंद्र के शाप से पीड़ित होकर के उन दोनों ने बड़े दुख से उस रात्रि को व्यतीत किया। परंतु एकादशी के व्रत और रात्रि में जागरण करने से उन दोनों को व्रत के प्रभाव से जो फल मिला उसे सुनो। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, जया एकादशी का अनायास ही व्रत करने से और अनायास ही रात्रि में जागरण करने से भगवान विष्णु के प्रभाव से द्वादशी के दिन दोनों पिशाच योनि से छूट गए। पुष्पवती और माल्यवान पहले की तरह रूपवान और नाना प्रकार के वस्त्र आभूषणों से युक्त होकर के स्नेह युक्त और आभूषणों से सुशोभित हो गए। वे दोनों विमान में बैठ गए
और इंद्र के सम्मुख जाकर के प्रसन्नता से उन्हें प्रणाम किया। उनको पहले की तरह देख करके इंद्र को बड़ा आश्चर्य हुआ। इंद्र बोले कि किस पुण्य के प्रभाव से पिशाच योनि से तुम छूट करके इस दिव्य स्वरूप को प्राप्त किए हो? किस देवता ने तुमको मेरे श्राप से मुक्त किया है? तो माल्यवान बोला कि भगवान वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के व्रत के प्रभाव से रात्रि में जागरण करने से हमारा शाप मोचन हुआ है। फिर इंद्र बोले कि एकादशी का व्रत और विष्णु की भक्ति करने से तुम परम पवित्र हो गए हो, क्योंकि जो मनुष्य शिव और विष्णु की भक्ति में लीन है वे निस्संदेह हमारे भी पूजनीय और वंदनीय हैं। अब पुष्पवती के साथ स्वर्ग में सुख से विहार करो। हे राजन, इसलिए जया एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। जो कोई श्रद्धा और भक्ति से जया एकादशी का व्रत करता है वह करोड़ों कल्प तक वैकुंठ में आनंद करता है। इसके पाठ करने और सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार से भगवान कृष्ण युधिष्ठिर जी को एकादशी का व्रत, उसकी विधि, उसका महात्म्य और कथा सुना करके बोले कि हे युधिष्ठिर, जो प्राणी मात्र इस व्रत को करते हैं, इस कथा को सुनते हैं, वो कभी भी प्रेत योनि में उन्हें जाना नहीं पड़ता। जन्म जन्मांतर के किए हुए उनके जो पाप हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इसलिए हर मनुष्य को इस जया एकादशी का व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय।